आज की इस वीडियो में बात होगी मैनचेस्टर टेस्ट के हवाले से, जिसका पहला दिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के नाम रहा। और एशिया कप के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। दिस इज नजीब हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैनचेस्टर टेस्ट पे बढ़ने से पहले ये कहना ज़रूरी है कि ऑल्दो रिजल्ट्स ये बताते हैं कि इस सीरीज में इंग्लैंड भारत से आगे है, लेकिन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए, तो अब तक जो 16 दिन की क्रिकेट हुई है उसमें तकरीबन 12-13 दिन तो इंडिया के नाम रहे हैं। अगर उनकी अपनी गलतियां ना होती, फील्डिंग खराब ना होती, कुछ एक आध जगह उन्होंने गिव अप ना किया होता, तो रिजल्ट्स कुछ और होते। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ इंडिया ने ये चौथा टेस्ट मैच आज शुरू किया, जहां उनकी तरफ से 3 तब्दीलियां थी। इंग्लैंड का तो एक ही फोर्स चेंज था, जहां शोएब बशीर की जगह लियम डॉसन को शामिल किया गया। वो अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। काफ़ी लिमिटेड ओवर्स के बॉलर ही नज़र आते हैं वो। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जायसवाल की विकेट के अलावा उनकी बॉलिंग में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। बाकी जहां तक इंडिया की बात है, तो 3 तब्दीलियां, साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर का कमबैक हुआ, जबकि अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैनचेस्टर में इससे पहले भारत के एक और खिलाड़ी का डेब्यू हुआ था। उसका भी इनिशियल AK था, वो थे लेजेंडरी अनिल कुंबले। और अब अंशुल कंबोज का भी डेब्यू हुआ है, और वो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, टीम के बैलेंस में किस तरह से आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंग्लैंड ने टॉस जीता और अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट द इंटायर क्रिकेट ग्राउंड, उन्होंने एक फैसला किया। इस ग्राउंड में कभी भी आई रिपीट, टॉस जीतकर फील्डिंग करने वाली टीम नहीं जीती है। या तो मैच ड्रॉ हुआ है या हारी है। तो एक अलग ही तारीख रकम करने जा रहे हैं बेन स्टोक्स कि टॉस जीता और इंग्लैंड ने इंडिया को बैटिंग की दावत दी। मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी शानदार पिच, इतनी जबरदस्त बैट पे बॉल आ रही थी और आपने बैटिंग दे दी। मानता हूं ये मैच थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो रहा। जितनी इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज की एक्साइटमेंट थी, आज का दिन वैसा नहीं गया। लंच तक 78 रन बने, सेकंड हाफ भी बहुत स्लो रहा, थोड़ी बोरिंग सी क्रिकेट दिखी। लेकिन इफ यू लुक एट द एंड ऑफ द डे, 264 फॉर 4 आफ्टर 83 ओवर्स, तो फेवर में तो इंडिया की ही जा रहा है। शुरू से शुरू करते हैं, जायसवाल की परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं। 58 जायसवाल ने किए, 46 KL राहुल ने किए। वो अपनी हाफ सेंचुरी कर नहीं पाए। जायसवाल का तीसरा इस सीरीज में 50+ स्कोर है। साई सुदर्शन अपनी टेस्ट करियर की पहली 50 बनाने में कामयाब हो गए। सुदर्शन लकी रहे क्योंकि 11 रन पर जेमी स्मिथ ने उनका कॉट बिहाइंड छोड़ दिया था, जिसके बाद वो 61 करके ये कहना अभी गलत नहीं होगा कि स्ट्रोक्स ने उनको ट्रैप करके आउट किया। वो कमिट कर जाते हैं हुक शॉट खेलने के लिए और इससे वो फंस गए और ये उनकी विकेट गिरी। शुभमन गिल से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह की उनकी सीरीज जा रही है और आज जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट भी लिया था, ऐसा लग रहा था कि वो कंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 12 रन करके आउट हुए। ऋषभ पंत पे तो मुझे लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, कभी उंगली कभी पैर। आज उनके टो पे बॉल लगी। तारीख तो वैसे वो रकम कर चुके हैं, कोई भी अवे टीम के कीपर के 1000 रन इंग्लैंड में करने वाले पहले विकेट कीपर बैटर बन गए हो। लेकिन वो जो उनके टो पे बॉल लगी, उसके बाद वो बहुत तकलीफ में थे और उनसे चला भी सही से नहीं जा रहा था, तो उनको गाड़ी में बैठा के लेके गए। अब आगे क्या होना है? क्या ये इंजरी सीरियस नौयत की है, वो वापस बैटिंग के लिए आते हैं, उनका ना होना ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ऑल्दो मैं समझता हूँ ये विकेट पे इस वक्त जो रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं, ये पैर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको भी एक बड़े स्कोर की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया की टेल बड़ी कमज़ोर नज़र आती है। तो 264 फॉर 4, कम से कम 400 का जहन में रखेंगे तो ही इस टेस्ट मैच में कंफर्टेबल नज़र आएगी इंडियन टीम। आप क्या सोचते हैं आज के दिन के खेल के हवाले से? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन, डेडलॉक से लॉक हट गया है और बिल आखिर भारत एशिया कप के इजलास में शिरकत के लिए मान गया है और इजलास ढाका में ही होगा और बहुत सारे लोग
इसको मोहसिन नकवी की जीत भी मान रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली भारत शरीक तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन ही हो रहा है। जो भी है, ये अच्छी बात है कि ईगो ख़त्म हुई, अना का मसला हटा, जिसकी वजह से अब एशिया कप भी पॉसिबल हो पाएगा। तो इजलास में भारत की तरफ से नायब सदर राजीव शुक्ला शरीक होंगे और इजलास की क़यादत करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि इस वक्त एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं। तो उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास होगा और इसमें तमाम चीज़ें फ़ाइनल होंगी एशिया कप के हवाले से। उम्मीद करते हैं ये खुश उसलूबी से हो जाए ताकि धूमधाम से एशिया कप हो सके। तो ये है एशिया कप के हवाले से गुड न्यूज़। इन दोनों चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।